धर्मापुर नामक एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो रोज सुबह उठते ही अपने पुराने कुल्हाड़ी को साथ में ले जाकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। उसका काम था जंगल से लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बाजार में बेचना। जीवन कठिन था, लेकिन भोला के चेहरे पर हमेशा एक सरल मुस्कान रहती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, भोला ने अपने झोपड़ी से कुल्हाड़ी निकलकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल में कड़कती धूप और गर्म हवा से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। कुछ ही घंटों में उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। अब मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेच देता हूँ। शायद आज कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं, ताकि बाजार से राशन का सामान खरीद सकूं। बाजार में भोला जैसे ही पहुंचा तो एक ग्राहक भोला के पास आया और उसने भोला से कहा, अरे भाई, ये सारी लकड़ियां मुझे दे दो। आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो सुबह से चूल्हा जल रहा है और शाम तक जलता रहेगा, इसलिए ये लकड़ियां मुझे खरीदनी है। भैया, ये सारी लकड़ियां 100 रुपए की हैं। 100 रुपए दे दो और ये सारी लकड़ियां ले जाओ। अरे इतना तो बहुत है, इन सारी लकड़ियां के 50 रुपए दूंगा। तुम्हें ठीक लगे तो दे दो, वरना मैं किसी और से ले लूंगा। ठीक है भैया, ले लो। वैसे ही आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भोला ग्राहक से पैसे लेकर बाजार से थोड़ा सा राशन का सामान खरीदकर अपने घर के लिए चल देता है, लेकिन उसका मन भारी था, क्योंकि आज लकड़ियां बेचकर घर का पूरा राशन नहीं आ सका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी जानकी ने पूछा, आप आज इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? जानकी, अब क्या बताऊं तुम्हें, आज भी रोज की तरह वही हाल है। आज भी लकड़ियां कम दामों में बिकी है, बस थोड़ा सा राशन आया है। इससे एक टाइम का ही खाना बन पाएगा। भोला, जब से हम इस गांव में आए हैं, तब से बस गरीबी ही देख रहे हैं। यहाँ के जंगल भी कमजोर हैं, लकड़ियों के दाम भी कम मिलते हैं। चलो किसी और गांव चलते हैं, जहाँ जीवन थोड़ा बेहतर हो। नहीं जानकी, अपने गांव को छोड़ना आसान नहीं है। कम से कम यहाँ 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती है। ये सुनते ही भोला की पत्नी ने भोला से गुस्से से कहा, अब तुम कल से लकड़ियां काटने नहीं जाओगे। रोज कुल्हाड़ी उठाकर जंगल के लिए चल देते हो, आखिर मिलता ही क्या है? एक दिन के लिए पूरा राशन तक नहीं आता है। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगो और उन पैसों से अपना नया व्यापार शुरू करो। हाँ जानकी, तुम ये ठीक बोल रही हो। कल मैं जमींदार के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगा और जैसे ही मेरा व्यापार ठीक चलने लगेगा तो उनका कर्ज वापस चुका दूंगा। अगले दिन भोला जमींदार की हवेली के लिए चल देता है और वहां पहुंचकर भोला जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। देखो भोला, तुम लकड़हारे हो, तुम्हारा काम है जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेचना। भाई, व्यापार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और हाँ, मैं बिना कुछ चीज गिरवी रखे हुए पैसे नहीं देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए हो तो बोलो, कर्जा मिल जाएगा। जमींदार साहब, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। मेरा खुद का घर तक नहीं है। मैं रामू काका के घर में किराए से रहता हूँ। जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से लकड़ियां अच्छे दामों में नहीं बिक रही हैं। इस वजह से घर में खाने के लिए राशन भी नहीं आ पाता। सोचा था आपसे कुछ कर्ज लेने के बाद कुछ व्यापार करूंगा और जो कमाई होगी उससे आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार भोला के लिए कर्ज देने से साफ इनकार कर देता है। भोला उदास होकर अपने घर लौट आता है और घर आकर अपनी पत्नी जानकी को जमींदार की सारी बात बताता है।
जानकी, जमींदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और बोला, अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए हो तो पैसे मिल सकते हैं, लेकिन अपने पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इन लकड़ियों को बेचकर थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे राशन का पूरा सामान तक नहीं आता है। गांव की सभी औरतें अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनती हैं। मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी गहने नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पत्नी की बात सुनकर भोला भूखा प्यासा ही सो गया। उसकी पत्नी चालाक और लालची स्वभाव की थी। वो हमेशा सपने देखती रहती थी कि वो सबसे अधिक धनवान हो और पहनने को सुंदर गहने और कपड़े हो। अगले दिन भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल के लिए लकड़ियां काटने चल देता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिल जाते हैं। भोला को देखकर साधु बाबा बोले, बेटा, मैं तेरे चेहरे पर साफ साफ देख पा रहा हूँ, तू बहुत मेहनती और सच्चा इंसान है, लेकिन तू गरीबी से बहुत परेशान है। पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरा भाग्य चमकने वाला है। तू गांव में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। साधु बाबा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ, ये भला कैसे संभव है? बस थोड़ा सब्र रख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और भोला भी जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। भोला घने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ से अचानक एक चमकीली रोशनी हुई और फिर उस रोशनी से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी को देखकर भोला डर गया। तुम कौन हो और इस पेड़ से अचानक प्रकट कैसे हो गई हो? कहीं तुम मायावी राक्षसी तो नहीं हो? कृपया करके मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई मायावी राक्षसी नहीं हूँ। मैं इस सुंदर वन की वन देवी हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वन देवी की बात सुनकर भोला चौंक गया। उसकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वह वन देवी से क्या मांगे? भोला कुछ देर सोचते हुए वन देवी से बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूं। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि मुझसे आपसे क्या मांगना चाहिए। भोला की बात सुनकर वन देवी मुस्कुराकर भोला से बोली, ठीक है भोला, तुम घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ सकते हो और फिर यहाँ आकर मुझे आवाज लगाना। मैं फिर प्रकट हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करूंगी। ठीक है, मैं अभी अपने घर जाता हूँ और अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। इतना कहकर भोला वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है और अपने घर पहुंचकर पत्नी को वन देवी वाली सारी बात बताता है, जिसे सुनकर भोला की पत्नी भोला से बोली, अरे मैं क्या करूं इस ना समझ आदमी का। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि हम कितने गरीब हैं, तो तुम अपने लिए उस वन देवी से धन दौलत नहीं मांग सकते थे। क्या अब वो वन देवी तुम्हें मिलेगी या नहीं? तुम चिंता मत करो, वन देवी ने मुझे वचन दिया है कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़े होकर आवाज लगाऊंगा तो वो वहाँ आ जाएगी। ठीक है, तुम वापस जंगल जाओ और उस वन देवी से अपने लिए यह मांगो कि गांव में सबसे बड़ी हमारी हवेली बन जाए और हम गांव में सबसे अधिक अमीर हो जाएं। ऐसा उस वन देवी से जाकर मांगो। ठीक है, मैं अभी जंगल जाता हूँ और जैसा तुमने बोला है वैसा ही वन देवी से जाकर बोलता हूँ। इतना कहकर भोला जंगल के लिए चल देता है और वहाँ पहुंचकर वन देवी को आवाज लगाता है। वन देवी भोला की आवाज सुनकर फिर से प्रकट हो जाती है और भोला वैसा ही कहता है जैसे कि उसकी पत्नी ने बताया था। हे वन देवी, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे लिए रहने को झोपड़ी की जगह एक बड़ी सी हवेली बन जाए और हम गांव में सबसे अधिक धनवान हो जाएं। क्या आप ऐसा कर सकती हो? हाँ भोला, मैं तुम्हारी ये मनोकामना जरूर पूरी करूंगी। जैसा तुम्हारी पत्नी चाहती है वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम्हें आगे और कुछ चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ आकर मुझे पुकार लगाना। मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी।
इतना कहकर वन देवी उसी रोशनी के साथ लुप्त हो जाती है और फिर भोला भी खुश होकर अपने घर के लिए वापस चल देता है। भोला जब घर लौटा तो उसने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक विशाल हवेली खड़ी थी। भोला हवेली के अंदर गया और उसने अंदर देखा तो भोला चौंक गया, क्योंकि उसकी तिजोरी सोने चांदी के आभूषणों से भरी पड़ी थी और कीमती सुंदर सुंदर कपड़े भी रखे हुए थे। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जानकी, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अब हमारी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ी हवेली बन गई है और हमारे पास कपड़े, गहने और पैसों की कोई कमी नहीं है। अब हम गांव में सबसे अधिक धनवान हो चुके हैं। हाँ भोला, तुम सच बोल रहे हो। अब हम गरीब नहीं रहे, हम बहुत अमीर हो चुके हैं। हमारे पास गहने और कपड़े की कोई कमी नहीं है। अब मैं रोज महंगे महंगे कपड़े और गहने पहना करूंगी। और हाँ, मुझे वनदेवी ने बोला था कि मुझे और कुछ चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जंगल जाकर उनसे मदद मांग सकता हूँ। वो मेरी मदद करने जरूर आएंगी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले भी हैरान थे कि भोला एक रात में इतना अमीर कैसे बन गया। जमींदार साहब, क्या आपको पता है भोला एक दिन में इतना अमीर कैसे हो गया है? हाँ भाई, कुछ दिन पहले भोला मेरी हवेली पर आया था और मुझसे पैसे उधार मांग रहा था अपना व्यापार शुरू करने के लिए, पर मैंने कर्ज देने से मना कर दिया था। और आज देखो तो भोला मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया। कुछ दिन पहले उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़े थे। भाई, मुझे तो लगता है कि भोला के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, तभी तो वो इतना अमीर हो गया। समय इसी तरह बीतता रहता है और एक वर्ष बाद भोला की पत्नी जानकी भोला से बोली, भोला, अब इस हवेली में अजीब सा लगने लगा है और ये गहने भी काफी पुराने हो गए हैं। तो तुम वनदेवी के पास जाकर बोलो कि मुझे इस हवेली से भी बड़ी हवेली चाहिए और ये गहने पहन पहन कर मेरा मन भर गया, तो मेरे लिए कुछ नए गहने भी मांग लेना। जानकी, हमें वनदेवी ने जो कुछ दिया है वो हमारे लिए बहुत है और हमें इसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले से तो बेहतर दिन व्यतीत हो रहे हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं भोला, मैंने तुमसे जैसा बोला है वैसा ही जाकर वनदेवी से मांगो। इस पुरानी हवेली और गहनों से मेरा मन भर गया है। भोला के लाख समझाने से भी भोला की पत्नी नहीं मानी। भोला लाचार होकर जंगल के लिए चल देता है और वहाँ उस पेड़ के पास जाकर वन देवी को आवाज लगाने लगता है। भोला की आवाज सुनकर वन देवी प्रकट हो जाती है। कहो भोला, बड़े दिनों के बाद मुझे याद किया है, सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं आपको, मेरी पत्नी का उस हवेली से मन भर गया है। उसने कहा है कि मैं आपसे उसके लिए एक और बड़ी हवेली मांगूं। अब उसे पहले से भी ज्यादा अमीर बनना है। भोला, सचमुच तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हारी ये मनोकामना भी जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब भी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। भोला, अब तुम अपने घर जाओ, जैसा तुमने बोला था वैसा ही हो जाएगा। भोला वन देवी की बात सुनकर वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है और घर आकर देखता है कि अब उसकी पुरानी हवेली से भी ज्यादा बड़ी हवेली बन चुकी है। भोला हवेली के अंदर गया तो उसने देखा कि अब पहले से भी ज्यादा उसके पास धन हो गया है। समय इसी तरह बीतता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जानकी की और इच्छाएं बढ़ने लगी। वह हर रोज भोला से नई नई मांगे करने लगी, और भी धन, और भी जमीन, और भी गहने। भोला थोड़ा घबराया, लेकिन जानकी के दबाव में वह फिर से वनदेवी के पास गया और वनदेवी से बोला, हे वनदेवी, मेरी पत्नी की मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसे और भी अधिक धन दौलत चाहिए और अधिक जमीन चाहिए। वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती है। भोला, क्या तुम सचमुच खुश हो इन सब चीजों से, या तुम अपनी पत्नी के लालच के कारण यह सब मांगते हो? मुझे सुकून चाहिए, संतोष चाहिए।
वही मुस्कान जो गरीबी में थी लेकिन अब खो गई है। देखो, भोला धन भी जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन ईमानदारी और संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। वन देवी की बात सुनकर भोला समझ गया कि उसे अब क्या करना है। भोला घर लौटा और जानकी से कहा, मैं अब वन देवी से कुछ नहीं मांगूंगा, जितना मिला है उतना ही बहुत है। शुरू में जानकी नाराज हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया कि असली सुख संतोष में है। भोला ने कुछ पैसों से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसके कारण गांव की स्थिति सुधरी। अब वह केवल अमीर नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना चुका था।